गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। संडे की शाम हो चुकी है और मैं सुबह से आप लोगों से नहीं मिल पाई क्योंकि आप लोग भी समझते होंगे कि संडे को बहुत सारे काम होते हैं। मतलब एक तरीके से एक वीक का रीयूनियन होता है और ऊपर से अब दिवाली भी आ रही है। तो अब दिवाली में टाइम नहीं रह गया। आज संडे है और अगले ट्यूसडे को है, तो घर की सफाइयाँ ये सब। और थोड़ी मेरी तबीयत भी नहीं सही है, मैं ट्रैवल करके आई हूँ, थोड़ा एक्सर्शन है। आज मैं कोई भी टॉपिक आप लोगों से डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि आज एक बहुत ही अच्छा दिन है। आज मेरी माँ का बर्थडे है और हमने उन्हें कल रात को ही विश कर दिया था और सुबह से। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं 4-5 दिन आप लोगों से नहीं मिली, मैं कहाँ गई थी। एक्चुअली मैं कैंची धाम गई हुई थी अपने मॉम डैड के साथ क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस का कुछ काम था, तो वो बिज़ी थे उधर, तो मैं उनके साथ वहाँ चली गई थी। और कैंची धाम क्या है, मैं थोड़ा सा आपको रूबरू कराती हूँ। कैंची धाम में नीब करोली बाबा का मंदिर है जो हनुमान जी के पुजारी माने जाते थे। हालांकि उन्हें हनुमान जी का दूसरा रूप ही माना जाता है, दूसरा रूप, सॉरी टंग ट्विस्ट हो गया। तो बहुत शांत जगह है। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और शायद उन्हीं के जीन से मैं भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ। और मुझे कभी बताया नहीं गया कि ऐसे पूजा करो या जो भी, बट पेरेंट्स के ऊपर ही बच्चे जाते हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी कोई गलत बात नहीं है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। लाइक आप कुछ ड्रग्स नहीं ले रहे हैं कि आपको कुछ घातक होगा। स्पिरिचुअलिटी इज़ अ गुड थिंग। तो वहाँ का एक यूट्यूबर है रंगीला सौदागर, वो बाबा का बहुत बड़ा भक्त है। अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं रंगीला सौदागर तो देखिएगा। कोइंसिडेंटली मैंने भी उसके बारे में वहीं जाके सुना। एक्चुअली वहाँ अंदर लोग फ़ोटो नहीं लेने देते थे, तो मैंने पूछा क्यों, तो सबने बताया कि नहीं ऐसा अलाउ नहीं है। और रंगीला सौदागर को देखिए, वो भी दिखाता है बाबा की, तो वो अंदर से ही आरती दिखाता है। मैंने कहा हु इज़ रंगीला सौदागर, तो लोगों ने बताया कि बाबा का बहुत बड़ा भक्त है, उसकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। एंड और तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कहाँ का है, बोले यहीं का है। मेरे को लगा पता नहीं मैं नहीं मिल पाऊँगी, उसके बहुत सारे लाइक्स हैं यूट्यूब पे, काफ़ी कुछ अच्छा है। बट कोइंसिडेंटली जिस दिन मुझे आना था, सुबह सुबह जब हम आरती में गए तो मुझे हमें मिल गया। और बहुत नेक बंदा है। मैंने उससे बोला, मैंने कहा मैंने कल ही आपके चैनल के बारे में सुना और मैंने भी चैनल स्टार्ट किया, लेकिन मैं तो अभी शुरुआत की, अभी तो मुझे टाइम लगेगा। बोला कोई बात नहीं, एक दिन में क्या कहते हैं पेड़ फल नहीं देता है, कोशिश करते रहो। मैंने कहा हाँ, दिस इज़ माई पैशन, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर उसने बोला कि क्या कहते हैं कि चलो मेरे चैनल पे तुम बाइट्स दो अपनी, लाइक कुछ बोलो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अपने मम्मी पापा और सिस्टर के साथ गई, उसने हम तीनों का इंटरव्यू लिया। हालांकि अभी वो पब्लिश नहीं किया है क्योंकि शायद एडिट नहीं हो पाया है, बहुत बिजी पर्सन है। एंड आप सोचो मतलब कि वो प्रोफेशन से एक टैक्सी ड्राइवर है और काठगोदाम से वहाँ तक जाने में अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फ्री में ले जाता है। बहुत मतलब हम लोग को जब आना था तो बोला गाड़ी हो गई, तो हमने कहा नहीं अभी नहीं, बोला मैं कराता हूँ। तो वो क्या करता है कि अपने जब भी सुबह सुबह डालता है कैंची धाम का दर्शन का, आरती का, ताकि भक्तजन कर सके जो दूर दराज बैठे। तो बर्थडे विश भी डालता है वो कि पापा की तरह आपको बर्थडे विश है। तो मैंने कहा उसका नंबर ले लिया, उसने दे दिया मुझे। तो मैंने उसको फ़ोटो भेजी कल अपनी मदर की, कल मेरी मदर का बर्थडे है, तो प्लीज़ आप उनके लिए प्रे करिए जो भी है। तो उसने बोला सुबह, तो मैंने उसको थैंक यू बोला। तो मतलब अच्छा है, आप एक सोशल मीडिया के ज़रिए आप अच्छे लोगों से जुड़ रहे हैं, आप अपने जो विचार हैं एक दूसरे से साझा कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। तो यही है। जैसे कि कल मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, तो उसमें अंबानी जी ने जब पहली सैलरी उनको मिली 250 रुपये की, तो सामने के होटल में गया और वो कॉफ़ी पी लिए। तो उनके दोस्त ने कहा कि तुम बड़े बेवकूफ़ हो, तुमने 250 रुपये की पूरी पूरी कॉफ़ी पी ली। तुम्हारी सैलरी 250 रुपये थी और तुम्हें कुछ बचाना चाहिए। जैसे आज की जनरेशन में लोग कहते हैं बचाओ बचाओ बचाओ। तो उसने कहा नहीं, मैं देखना चाहता था कि उस होटल में 250 रुपये की कॉफ़ी पीने वाले लोग आपस में बातें क्या करते हैं। तो ये तो सच है, जैसी संगत वैसी रंगत। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल तो आपको सक्सेसफुल पर्सन की फेलियर स्टोरी भी देखनी पड़ेगी। एक ही दिन में कुछ नहीं होता है। हालांकि आज तो बस बहुत वैसा ही इनफॉर्मल सा व्लॉग है मेरा, क्योंकि मम्मी का बर्थडे है
अपनी माँ के बारे में क्या बताऊँ, सब सारे बच्चों को अपनी माँ अच्छी लगती है, ऑब्वियसली अच्छी लगनी भी चाहिए, सभी की माँ पूजनीय है। बट मेरी माँ में एक खासियत जो मैंने देखी है, जैसे बाकी लोगों की माँ में क्या होता है कि वो अपने बच्चों की साइड ले लेते हैं। मैं जब छोटी थी और कॉलोनी के लोग मेरे घर आते थे तो मैं मतलब तरस जाती थी, कहते कहते कि मेरी तारीफ़ कर दो। तो वो कहती थी हींग की डिबिया की महक दूर से ही महकती है, तुम में क्वालिटी होगी तो ऐसी तारीफ़ होगी। और मतलब क्या मतलब वो जैसे हमें मानती है, अगर किसी दूसरे का बच्चा, जैसे मेरे हस्बैंड है तो वो ये कहती हैं दामाद और बड़ा बेटा एक जैसा होता है। मतलब वो, हम लोग जब भी जाते हैं घर पे या जब भी कोई चीज़ होगी, अगर मेरे लिए एक आ रही है तो उनके लिए दो आएगी, ऐसा है। वो डिफरेंसेस नहीं करती हैं। और रही बात कि एक जैसे होता है कि आप किसी की बात आपको हर्ट कर गई या कोई आपको परेशान कर रहा है। परेशान करना दो तरीके का होता है, कोई आपके मुंह पे आके बोल दे ना, वो बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं होती है क्योंकि वो आपसे बोल रहे हैं। कुछ लोग क्या होता है इधर उधर उल्टा सीधा बोलते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा बच्चे हैं, थोड़ा अभी हम लोगों ने दुनिया इतनी नहीं देखी है, तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि इतनी हिम्मत हो गई मैं इनको ये जवाब दूंगी वो जवाब दूंगी। तो शी ऑलवेज सेड लाइक दैट कि क्या है जवाब देना तुम्हें, इन सब चीज़ों का लेखा जोखा ऊपर वाला रख रहा है, तो जिसका जो काम है वो करने दो। आज तुम्हारा अगर कोई तुम्हारा हक मार के खा रहा है, तुम्हारा कुछ भी कर रहा है, तो वो सुखी नहीं रहेगा। वो बाहरी चकाचौंध भले उसकी दिखती रहे, आंतरिक रूप से वो दुखी रहेगा। और हमेशा शी ऑलवेज सेड कि ईश्वर हमें देने वालों में रखे, लेने वालों में नहीं रखे। एंड बस यही है, ईश्वर उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छे से वो जिएँ। और बहुत पूजा पाठ करती हैं वो, और हम लोगों को भी बताती रहती हैं ऐसा करो वैसा करो, और हम लोग भी सीख रहे हैं उनसे ही, उनके टक्कर का तो नहीं कर पाते हैं। तो यही है। मेरे को खाना बनाना नहीं आता, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है एक लड़की को। हालांकि पहले ही बता दिया गया था कि खाना नहीं बना पाती है जो भी है। तो मम्मी हमेशा कहती थी हमने रोटी बनानी नहीं सिखाई, रोटी कमानी तो सिखाई है। रोटी कमानी सिखाई है तो बनाने वालों की लाइन लगा देगी। तो यही कुछ अच्छी खूबियाँ हैं उनमें कि वो कभी भड़काती नहीं है दूसरों के प्रति। कितना भी कुछ हो जाए कहती हैं शांत हो जाओ। समुद्र शांत रहता है ना, उसमें कितना भी कुछ भी हो जाए, ठीक है, एक ही बार उछाल आता है, तो जब आता है कि जब उसका टाइम आता है। तो कभी भी कोई आपके साथ बुरा कर रहा है या बैक बाइटिंग कर रहा है या आपको परेशान कर रहा है, जो भी कर रहा है, ताने मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप शांत हो जाओ, छोड़ दो सब कुछ, लेट इट गो। वंस यू लेट इट गो ना, तो सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये तो बात सच है, ये कलयुग है। रावण को भी बहुत अहंकार था, तो उसका अहंकार कैसे टूटा आप भी जान रहे हो। तो ऐसी शिक्षाएँ वो हमें दिया करती हैं। एक बहुत छोटा सा वाक़या है, हम लोग मंदिर जाया करते थे, तो मम्मी हम लोगों को बताती थी कैसे क्या प्रेयर करनी है। तो मम्मी हमेशा कहती थी भगवान सबका भला करे, उसके पीछे मेरा भी भला करे। तो मेरा भाई बोलता था हाँ तुम पीछे ही मांगो। तो मम्मी बोली बेटा जो दूसरों का भला चाहता है उसका बुरा ईश्वर कभी नहीं कर सकता। एक बहुत अच्छा वाक़या बताती हूँ। मेरे फादर को चोट लग गई थी, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, होली का टाइम था, पापा गांव गए हुए थे और हम लोग घर पर ही थे जहाँ पापा की जॉब थी। तो पापा को चोट लग गई हाथ पे बहुत भयंकर। लेकिन मेरे घर वालों ने नहीं बताया, उन्होंने कहा मेरी मम्मी को कि तुम आ जाओ क्योंकि यहाँ किसी मज़दूर को चोट लग गई है और काफ़ी ज़्यादा लग गई है, तो होली में घर नहीं जा पाएंगे। तो मेरी मम्मी इतनी स्वीट कि अगले दिन सुबह वहाँ तो जाने से पहले मंदिर गई और उन्होंने कहा कि हे भगवान उस मज़दूर के भी बाल बच्चे होंगे, उसकी होली भी अच्छी कर देना और सब कर देना। उन्हें क्या पता था कि उनके हस्बैंड को ही चोट लगी हुई है। बट बाय गॉड ग्रेस पापा का हाथ ठीक हो गया, वो अच्छे हैं, सब कुछ सही है। तो यही है, जब आप दूसरों के लिए भला करते हो ना, कहते हैं ना भला कम उल्टा लाभ, तो यही है। और इस पर एक अच्छी सी लाइन है कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मुझ पे पत्थर जो, हाँ गाइस एक फ़ोन आ गया था, तो हम कहाँ पर थे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मम्मी सिखाती हैं। और एक अच्छी सी लाइन है उस पर कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझ पे पत्थर कौन फेंक रहा है, मेरे लिए फूल लेके कौन खड़ा है वो मायने रखता है। तो आज चूँकि मेरी मदर का बर्थडे है और मैं अब जा रही हूँ, थोड़ा दीपक जला दूँ भगवान जी के पास
थोड़ा बाहर जाऊँ, मैं भी सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मैं बाहर जहाँ भी जाऊँगी वहाँ की वीडियो ज़रूर डालूँगी। आप लोग भी प्रे करिए कि मेरी मदर हमेशा सुखी रहें, निरोग रहें, खुश रहें। और अब आप लोग हमारी फैमिली बन चुके हैं। मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े, 1-2 लाइक्स भी बढ़े, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा मैं मोटिवेट हुई। और ऐसे मेरे साथ बने रहिए, मुझे सुझाव देते रहिए। चलिए मिलते हैं, बाय।